श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। इसके प्रकाशक एवं मुद्रक कौन है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके रुद्र संहिता ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, ये अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त हुआ और ये 6 प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, तो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे नारद जी को कि ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सत ब्रह्म, ये देखना ध्यान से, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब देखो क्या बोल रहा है ब्रह्मा, आगे देखो, वही विद्यमान था। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, ये आप पृष्ठ देखिएगा, पृष्ठ 100 है ये आपने 99 से शुरू किया है, ये 100 पृष्ठ पे दास आपको सुना रहा है। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में अज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से एक अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, ये ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक लाइन में बहुत गहरा रहस्य आपको मिलेगा, एक एक पंक्ति में बहुत ही रहस्य मिलेगा जो आपके आगे ज्ञान को समझने में सहयोग देगा। भगवान सदाशिव हैं, उनकी मूर्ति जो भगवान सदाशिव बन गए, निराकार से वो साकार हुआ तो शिव रूप धारण कर लिया उसने, सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस शक्ति को प्रधान, ये ध्यान से सुनना, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वन की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना, प्रकृति शब्द दुर्गा को कहते हैं, शेरा वाली को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और ये प्रकृति शब्द आपको श्रीमद् भगवत गीता को दिखाऊंगा, उसमें ये प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। स्पष्ट हो गया कि अष्टंगी दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं और ये इस काल के शरीर से अलग हुई है। ये तो सच्ची कहानी तो दास ने बता दी है आपको, कि जैसे कल सृष्टि रचना, सुबह सृष्टि रचना में आपको बताया था कि कल सृष्टि रचना जो सुनाई थी उसमें ये बताया गया था कि काल के शरीर में या दुर्गा प्रवेश कर गई थी सूक्ष्म रूप बनाकर, जब इसने बदतमीजी की थी तो परमेश्वर ने आकर के इस काल के शरीर से दुर्गा को बाहर निकाला था, प्रकृति को,
तो यहाँ क्योंकि ब्रह्मा जी को परमेश्वर कबीर जी ने आकर के, उस पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ज्ञान दिया था, इसने एक बार तो ज्ञान को सुना, फिर काल प्रेरणा से उस ज्ञान को नहीं माना और उस ज्ञान से कुछ लेकर के और कुछ अपना जुगाड़ जोड़ करके इन पुराणों की रचना उसने की, जो आज हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की मां, तीनों देवताओं की जननी। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति। भाई ये त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये दुर्गा त्रिदेव जननी कहलाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अब ये अपने सदग्रंथों में पुराणों में लिखा है और हमारे गुरुओं ने आज तक, इन ब्राह्मणों ने या जितने भी हिंदू धर्म को जो है ज्ञान देते आए हैं, उनको नहीं पता अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है। जिस टीचर ने अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो टीचर रोंग है, वो कति नालायक है, वो सब विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम, ये सदग्रंथ थे जिनसे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था, वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम दंत कथाओं के आधार पर अपना जीवन बर्बाद करते चले गए। अब देखिएगा, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। शिव नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। हो गया स्पष्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि दुर्गा है। या एकाकिनी होने से पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब काल, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शंभु, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो यहाँ स्पष्ट होएगा, ये सदाशिव रूप में ये काल होता है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, महाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, ये शब्द नाथ गलत लिखा है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी, शक्ति और शिव, शक्ति दुर्गा, शिव ये काल, जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, यानी वो प्रलय क्षेत्र में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार और विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। कहने का भाव है, दुर्गा और शिव ने अपना पति पत्नी व्यवहार किया और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। ये देखो, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, उसका नाम विष्णु धर दिया। यहां देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, अब ये 6वां अध्याय यहां समाप्त हो गया रुद्र संहिता का और 7वां यहां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से यहां देखो, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दोनों ने मिलकर पति पत्नी व्यवहार से, ऐसे मुझे भी उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी योग माया से मोहित करके नारायण दास के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उसका कमल से पुत्र के रूप में मुझ हरणा गर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि काल और दुर्गा से, सदाशिव और दुर्गा से, शक्ति से विष्णु का जन्म हुआ और
ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब ये अनुवाद करता केवल हिंदी अनुवाद कर रखा, संस्कृत वाली तय ये विचलित हो गया कि शिव से शिव का जन्म कैसे लिखूं। उसने उस प्रकरण को इसमें से निकाल दिया, केवल हिंदी में गोलमोल करके कुछ लिख। अब हमने संस्कृत वाली भी देखी, उसको भी आपको दिखाएंगे। ये तीन भगवान न्यारे न्यारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है और ये काल भगवान जो है ये भिन्न है। आगे देखो, अब यहां 4 सिद्ध होते हैं। अध्याय नंबर 9 रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता ही चल रही है और इसमें अध्याय नंबर 9 के लास्ट में देखिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें तीनों देवता में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और परंतु ये शिव, ये काल भगवान जो है ब्रह्म, ये गुणातीत माने गए। अब 4 और 3 हो गए ना, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हुए और यू काल अलग हो गया। अब इससे हमने केवल इतना ही सहयोग लेना है इस सदग्रंथ से। अब आपको क्लियर करेगा श्री देवी महापुराण, उसमें बिल्कुल स्पष्ट आपके, क्योंकि यहां से हमने ये लेना था कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं,